यमन के हूती लड़ाकों ने इसराइल की नाक में दम किया हुआ है। अमेरिका ने तो अंसारुल्लाह से समझौता कर लिया, लेकिन इसराइल उनके हमलों की मार लगातार झेल रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि हूती लड़ाके इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 घंटों से भी कम समय में अंसारुल्लाह ने इसराइल को 2 बार धमकी दी। उन्होंने एयरपोर्ट से गुजरने या फिर उसके आसपास रहने वाले लोगों को एक चेतावनी मैसेज जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द वहां से हट जाएं। इससे पहले रविवार को भी एक धमकी दी गई थी, लेकिन ये धमकी अलग थी क्योंकि उन्होंने इस्राएली फौज के अरबी मूल के प्रवक्ता की नकल करते हुए उन्हें धमकी दी। दरअसल आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अविचाय अद्राई ने ऐसी ही एक धमकी यमन के लिए जारी की थी जब इस्राएल ने यमन में एयर स्ट्राइक की। अपनी हालिया धमकी में हूती विद्रोहियों के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा, आने वाले घंटों में यमनी सशस्त्र बल अल्लाह पर भरोसा करते हुए बेन गुरियन हवाई अड्डे और अन्य जायोनी हवाई अड्डों को निशाना बनाकर सैन्य अभियान चलाएंगे। ये गजा पट्टी के खिलाफ जायोनी विद्रोह और यमन के खिलाफ आक्रामकता के जवाब में होगा। इसके अलावा नौसैनिक नाकाबंदी और अल रशरश यानी इलात बंदरगाह को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि इसराइल गजा में नरसंहार बंद नहीं कर देता और गजा पट्टी से घेराबंदी नहीं हटा ली जाती। याहिया सारी ने एयरलाइन कंपनियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि एयरलाइन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे तुरंत हवाई अड्डे को खाली कर दें। वहां मौजूद सभी लोग, विशेष रूप से विदेशी, अपनी सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट को छोड़ दें। इस धमकी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले अंसारुल्लाह ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला करके ये दिखा दिया था कि उनकी मिसाइलें कितनी घातक हैं। कहा जा रहा है कि हूतियों की चेतावनी के बाद इस्राएली एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वे कब, कहां और किस तरह से हमला करेंगे इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस भी तरह से करेंगे उसके घातक होने के आसार नजर आ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इससे पहले इस्राएल ने जो यमन की राजधानी सना में तबाही मचाई थी और सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, उसका बदला लेने की कोशिश हूती लड़ाके कर सकते हैं और संभवतः उसी बदले का ये एक हिस्सा हो सकता है। जंग का एक उसूल कहता है कि दुश्मन के जिस इलाके पर हमला करना हो वहां पहले एक चेतावनी जारी की जाती है ताकि शहरियों या आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो। रूस यूक्रेन युद्ध में ये देखा गया है और इसराइल हमास जंग की शुरुआती दौर में इसराइल गजा में इस तरह की चेतावनी जारी करता था। अब हूती लड़ाकों ने भी ऐसा ही किया है। खास बात यह है कि जब हूती लड़ाकों ने दूसरे देश में कभी भी हमले किए हैं तब उन्होंने बहुत कम बार, या कहें कि ना के बराबर, आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है। वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं और अब उन्होंने इसी तरह की एक और अनाउंसमेंट की है। देखना यह होगा कि अंसारुल्लाह क्या कुछ करते हैं।